जो जिस धर्म का होगा उसी बात मानते हैं। ऐसे बाला मुरली में हाँ जी, जो राम बाप का बात मानते हैं उसका बात अच्छा लगता है, लेकिन धारणा में कोई विकार में फेल हो जाता है तो किस धर्म का गिनती में आ जाए। हर धर्म में धारणा में फेल होने वाले भी हैं, धारणा में पास होने वाले भी हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें अच्छे लोग नहीं हैं। जो फेल होने वाले वो प्रजा में चले जाएंगे, उस धर्म की प्रजा में चले जाएंगे जिसको फॉलो करेंगे, और पास होने वालों की लिस्ट में होंगे, उस धर्म में उच्च पद पावेंगे। हाँ जी, बाद में 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रसिद्धि क्यों बाबा? शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगम को हाँ क्यों प्रसिद्ध है, क्यों मान्यता देते हैं? मान्यता देता है ना? क्योंकि सूर्यवंशी 12 आत्माएं हैं। उन 12 आत्माओं के द्वारा शिव बाप विशेष कार्य कराते हैं। इसलिए नाम रखा जाता है ज्योतिर्लिंगम शिव। सभी ज्योति के लिंग हैं और शिवलिंग है। कल्याणकारी है। बच्चे में रावण पास्त्र है ना, वो पार्वती माता मंडोदरी को वरदान दिया है, तुम सौभाग्य हो, रावण पास्त्र जलते तब तक जलते हैं, तब तक तुम सौभाग्यवती है। वो बोला भक्ति मार्ग में जब रावण को दिखाते हैं, रावण जब तक चिता जलता है रावण का, तब तक तुम सौभाग्यवती रहोगी करके चिता जलता को पार्वती ने वरदान दिया। जब तक रावण की चिता जले तब तक रावण जलता है, रावण जलता है तब तक सौभाग्यवती होती है। और रावण जब जलना बंद हो जाता है तब दास दासी बन पड़ती है। अभी अभी तो मुरली में बताया, कोई तो दास दासी बन पड़ते हैं पहले पहले जन्मों में, बाद में जाकर के उच्च पद पाते हैं। कहते भी हैं मीरा दासी, कहते भी हैं प्रकृति दासी। जो रावण के 5 मुख दिखाए जाते हैं, स्त्री मुख, बाबा की भाषा में पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 5 स्त्री मुख हैं। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 पुरुष मुख हैं। तो जो स्त्री मुख हैं उनको कहा जाता है प्रकृति, और जो पुरुष मुख हैं उनको कहा जाता है माया, मायावी मुख। तो माया और प्रकृति नई दुनिया बनेगी तो ये दोनों दास दासी बन जाएंगे या राजा रानी बनेंगे, दोनों ही दास दासी बन जाएंगे। कब? जब रावण पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जब तक नहीं जलता है तब तक प्रकृति भी हावी होती है और माया भी हावी होती है।
दोनों में ज्यादा बलवान कौन है? माया बलवान है या प्रकृति बलवान है? माया बलवान है, लेकिन जब प्रकृति माया के कंट्रोल में आ जाती है, रावण के कंट्रोल में आ जाती है, तो माया की ताकत दुगुनी हो जाती है। जो काम खुद नहीं कर सकी, वो काम प्रकृति करके दिखाती है। प्रकृति जब डावाडोल होती है तो सारी मनुष्य सृष्टि का संहार हो जाता है। प्रकृति तामसी बनती है तो विनाश। प्रकृति जब सतो प्रधान बनती है तो नई दुनिया बन जाती है। और स्वधर्म अच्छा है, परधर्म बयान करना ऐसा बोला मुरली में। जो एडवांस में सभी धर्म का बीज है ना, तो सभी के लिए देवी देवता सनातन धर्म में स्वधर्म होता है। जो जिस धर्म का होगा उसी धर्म स्वधर्म होगा। स्व माने आत्मा, स्वधर्मे निधनम से यह आत्मिक स्थिति में मरना यही श्रेष्ठ है। दूसरे जो धर्म है वो देहधारियों के द्वारा स्थापन किए हुए हैं। उनका बाप ही देहधारी है, तो सब बाल बच्चे भी कैसे होंगे? अंत तक देह अभिमानी होंगे। इसलिए और धर्मों में नहीं कहा जा सकता स्वधर्मे निधनम से है। अगर और धर्मों में स्वधर्मे निधनम से है होता तो यादगार में उन धर्मों में मृत्यु के बाद मिट्टी में न दबाया जाता। भारतवर्ष में जलाया जाता है मृत्यु के बाद। निधन, निधन माना मृत्यु, मृत्यु के बाद जलाया जाता है माना नाम निशान खत्म कर दिया देह अभिमान का। और दूसरे धर्मों में जलाते नहीं है, नाम निशान खत्म नहीं करते। दूसरे धर्म वाली जो आत्माएं हैं कुछ न कुछ उनमें देहवान अंत तक बचा रहता है, तो पर धर्म में चली जाती है। और 47 में सभी का मॉडल बनाया, वहाँ विष्णु का समय, वहाँ जो स्वर्ग का मॉडल बनाया वहाँ बाप मौजूद नहीं था बनाने वालों के बीच में। और जो विष्णु के रूप हैं वो सब मौजूद थे। ओम राधे मम्मा भी मौजूद थी, दोनों माताएं भी मौजूद थी, और दादा लेखराज ब्रह्मा भी मौजूद था। 47 में दोनों माताएं चली गई, मौजूद था माने वो फाउंडेशन डाल करके गई ब्रह्मा के साथ। वो माताएं प्रजापिता के साथ नहीं गई। जो गीता का भगवान कृष्ण बन करके बैठता है उसका साथ दे करके गई। और 84 जन्म में वैष्णवी माँ एक की पत्नी रूप में एक ही साथ रहती है ना। 84 जन्म में वैष्णवी माँ कौन? वैष्णवी माँ। हाँ, पति के रूप में एक ही साथ होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। कोई 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में एक आत्मा ऐसी भी तो होनी चाहिए जिसका पति पत्नी के रूप में कोई दूसरे के साथ संग न हो, एक के साथ ही संग हो। राम बाप तो नौकरी से दूसरे धर्म में वर्षा देने के लिए जाते हैं ना। हाँ, तो तभी ज्यादा धर्म में कुमारी बनकर रहते हैं। रहेगी परम सम्मुन्नत रहूं कुंवारी। हाँ जी। और शास्त्रों में 5 पांडवों को दिखाया,
और उसका बड़ा भाई एक कर्ण का दिखाया, इसको कर्ण कर्ण दान भी है पांडव में। कर्ण तो किसका बात? जो कौरवों का साथ देता है। 5 पांडव पंडे का साथ देते हैं, भगवान का साथ देते हैं। और जो कर्ण है वो दासी पुत्र बन पड़ता है, किसका बात है? इसलिए वो कौरवों का साथ देता है। उसका नाम ही है कर्ण। सुनना सुनाना बहुत होता है। वो भी कौरवों की सेनापति का, वो सेना का सेनापति बनता है। कौरवों में जो महारथी हैं उनका नाम, उनके बीच में कर्ण का विशेष नाम गाया जाता है। और वो बात किसका है अभी? बाबा पाठ नहीं बताते, बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके बाप दादा नहीं बतावेंगे। जो जिसका पाठ होगा वो अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मणा से, अपने व्यवहार से स्वतः ही अपने पाठ को डिक्लेयर करेगा। और बड़ी अम्मा के अंदर दादा लेकर की प्रवेशना होने के कारण उनको जगदम्बा कहा जाता है। हाँ जी, मगर बड़ी अम्मा का जो भी कुछ सेवा पोशाक और त्याग है, उनके अनुसार उन्हें जगदम्बा ब्रह्मा नहीं कहा जाता है। बड़ी अम्मा का हाँ, स्वयं का जो भी पोशाक है, सेवा त्याग, उनके आधार पर उनको जगदम्बा बड़ी अम्मा नहीं कहा जाता। एक पुरुषार्थ होता है अर्पण होने का, धक्का देके कराया जाता है, उसको कहते हैं पुष्करणी ब्राह्मण। और एक पुरुषार्थ होता है अपनी उमंग उत्साह से अर्पण हुआ जाता है। ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा हुआ? तो बोला है दिल्ली की माताओं ने उमंग उत्साह दे करके अर्पण कराने का कार्य किया, नहीं तो गीता के ऊपर अभी भी कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की छाप है। भगवान का जो वर्तमान में जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी छाप दिल पर नहीं है। जिसके दिल पर भगवान की छाप होती है भगवान उसकी छत्र छाया मुआफिक सुरक्षा करता है घड़ी घड़ी। वो आत्माएं माया के चंबे में आ नहीं सकती। चाहे अफ्रीका के हवसियों के बीच में क्यों न सेवा करती रहे, तो भी माया उनका बाल बाका नहीं कर सकती। और बाबा पेड़ पौधे आत्माओं को सुख दुख होता है बाबा। पेड़ पौधे आत्माओं को सुख दुख होता है। किसी पेड़ या पौधे की जड़ें काट दो, ऊपर के पत्ते उसी समय क्यों कुमुलाने लगते हैं? उनमें भी जड़त्वमयी आत्मा है। मनुष्यों की तरह चैतन्य बुद्धि नहीं है। वो आत्माएं परम धाम में नीचे नीचे की ओर, धरणी की ओर रहती है। मनुष्य आत्माएं बहुत ऊंची कोटि की है। जानवर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये सब नंबरवार बुद्धि का कमाल है। जो आत्मा बुद्धि में जितना ज्यादा तीक्ष्ण, उतना धरणी से परे की स्टेज में निवास करेगी, परम धाम में। बुद्धिमानों की बुद्धि, जो भी आत्माएं मात्र हैं
उन सब को क्रॉस करके रहती है, प्रजापिता को भी क्रॉस करके रहती है, परे ते परे रहती है। और ये भाई पूछती इसलिए पूछे बाबा, पेड़ पौधे में जड़ तुम्हें आत्मा होती है ना, हाँ जी। उसको जो ये काट जाएगा उसको दुख लगते हैं नहीं लगते? अरे क्यों कुमला जाता है? कोई मनुष्य है और मनुष्य को कोई ने भाला मार दिया, घाव कर दिया, तो उसके चेहरे में क्या परिवर्तन आता है? मुख से चीख निकलती है, आह निकलती है। क्यों निकलती है? दुख होता है। तो हम बात पिता को फॉलो करना है इससे बोलते हैं ना, फॉलो फॉलो कहते हैं, और शंकर को फॉलो नहीं करना है ऐसे बोलते हैं। शंकर कोई पिता है क्या? पिता नहीं, हाँ, शंकर पिता है क्या? शंकर है जब कहा जाता है तो तीन आत्माओं का शंकर है, तीन आत्माओं का मिश्रण है पार्ट में, शिव, राम और कृष्ण। तो तीनों को फॉलो करना है या सिर्फ बाप को फॉलो करना है? वो भी कर्म के आधार पर फॉलो करना है या डायरेक्शन को फॉलो करना है? डायरेक्शन बाप का मानना है। कर्मों में फॉलो करने के लिए ब्रह्मा के द्वारा जैसे कर्म किए हैं, सहनशीलता पूर्वक जो कर्म किए गए हैं उनको फॉलो करना है। अभी धर्मराज बाप आया हुआ है सब कर्मों का वारा न्यारा करने के लिए, इसलिए सहन करना ही ज्यादा अच्छा है। सहन करना देवता धर्म की निशानी है। जो बाप के बच्चे होंगे वो संगम युग में सहन करके दिव्य गुण ऐसा धारण करके देवता बन करके दिखावेंगे। और हमारे बताया है कि दूसरा बड़ा समर्पण समारोह लास्ट में है, दूसरा बड़ा समर्पण समारोह लास्ट में होगा, ऐसा बताया ना? लास्ट में नहीं होगा, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। ऐसे नहीं, ये लास्ट समर्पण समारोह है। गुजरात की कन्याओं को जब समर्पण किया जा रहा था उस समय अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि ऐसे नहीं समझना कि ये लास्ट समर्पण समारोह है। माना जो भी समर्पण हो रहा है वो संपन्नता की स्टेज वाला नहीं है, चाहे बेसिक नॉलेज में है और चाहे एडवांस नॉलेज में। बड़ी मम्मा समर्पण हो गई थी उनका, और फिर संगम में उन्होंने जो अभी इतने सारे कष्टों का एक त्याग किया, उसके उनका कुछ वैल्यू नहीं होती। क्योंकि अभी जो भी प्रकाशवाणी भी सारे सोने का आप बोल रहे थे ना, कोई काम करे, संबंध जोड़े और संबंध जोड़ने के बाद अंत तक निभाता है तो नंबर बनता है, या संबंध जोड़ने के बाद बीच में कट कर देता है तो नंबर बनता है। यही बात गड़बड़ है। अगर अंत तक निभाए तो जगदम्बा भी लक्ष्मी बन सकती है। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकती है। अगर अंत तक नहीं निभा पाती, माया के चंबे में आ जाती है, माया की सहयोगिनी बन जाती है, तो जैसे
दूसरी पाला में चली गई। फिर लक्ष्मी पद कैसे मिलेगा? और मनुष्य जीवन का लक्ष्य शिव बाबा ने क्या दिया? नारी से लक्ष्मी, ये हमको लक्ष्य दिया है। नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं दिया है। जगदम्बा जब कहा जाता है तो सारे जगत की अम्बा, माना देवताओं की भी अम्बा और राक्षसों की भी अम्बा। राक्षसों की माँ होगी तो राक्षसों को भी गोद में खिलाना पड़े, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड मदर, जगदम्बा, जगत माता। ये नहीं कहा जाता भारत माता। अगर ये कहा होता तो अव्यक्त वाणी में ये नहीं कहते कि भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। माना भारत माता अलग और जगत माता अलग। लक्ष्मी को कहेंगे भारत माता और जगदम्बा को कहेंगे जगत माता। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं और जगदम्बा से सर्व मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? जगदम्बा श्रेष्ठ हुई, जो ज्ञान धन देती है, जिस ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, वो श्रेष्ठ नहीं है। जो ज्ञान सिर्फ शिव बाबा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। लक्ष्मी को कौन देता है? अरे लक्ष्मी कहाँ से धन लाती है? नारायण से लाती है। नारायण में कौन आता है? शिव बाबा आता है। तो शिव बाबा की जो देन की चीज है उसकी कोई वैल्यू नहीं। और जगदम्बा जो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज की दुनिया में लोग कैसी कैसी मनोकामनाएं करते हैं। सन्यासी तो सीधा ही गौमुख में हाथ डाल देंगे, ऊपर से रटेंगे राम राम राम, और अंदर से किसको याद करते हैं? गौमुख को याद करते हैं। तो उनकी भी इच्छा की पूर्ति कौन कर देती है? जगदम्बा। तो अच्छी बात है या खराब बात है? ये तो ठीक नहीं है। नहीं बाबा, प्रदर्शनी अभी माउंट आबू में अभी श्रीमद के बरखिलाफ क्या राजाई कर रही है? वो कुछ नहीं राजाई कर रही है। वो तो थोड़े से ब्रह्मा कुमार कुमारियां मुट्ठी भर निकले हैं दुनिया के अंदर, उनके ऊपर राजाई कर रही है। अभी जगदम्बा तो सारे जगत के ऊपर राजाई करेगी, राज करेगा खालसा। बाद में भले डूबी जा हो जाए, एक शिव बाप सच्चा और बाकी सब झूठे हो जाए। और बस हो गया टाइम।